नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं ट्रेडमूल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू और मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। एक्सपर्ट से कमोडिटीज पर राय लेना शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बात होगी। सबसे पहले गोल्ड पर बात करेंगे। आज गोल्ड की कीमतों में भारी गिरावट आने के बाद हल्की सी रिकवरी दिख रही है। एक्सपर्ट से जानेंगे कि आगे क्या हो सकता है, इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली। गोल्ड के बाद कच्चे तेल पर बात होगी। कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव दिख रहा है, यहाँ से तेजी दिखने को मिलेगी या गिरावट आएगी, इसे भी एक्सपर्ट से समझेंगे। और आखिर में बेस मेटल्स पर बात होगी, जानेंगे कि इंट्राडे में उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा सकती है। अब लौटते हैं बाजार की तरफ और शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट से। सबसे पहले सोने की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि कल के मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, करीब 3.5% से ज़्यादा सोने में गिरावट के बाद आज हल्की सी रिकवरी दिख रही है। MCX पर गोल्ड 92,988 के आसपास ट्रेड कर रहा है और कॉमेक्स पर $3239 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है रिकवरी आई है, 96,400 के आसपास सिल्वर ट्रेड कर रहा है MCX पर घरेलू बाजार में, और कॉमेक्स पर $33 के आसपास ट्रेड करता हुआ सिल्वर दिख रहा है। सर, गोल्ड से शुरू करते हैं। आज रिकवरी आई है, आगे क्या होगा सर? गिरावट देखने को मिलेगी या तेजी? देखिए, शायद थोड़ी और गिरावट आ सकती है क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार नए हाई के बाद एक मार्केट को ट्रिगर चाहिए था कि जहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है। और फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे को जो यूएस और चाइना के ट्रेड टॉक आए तो वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन दिख रहा था। इसे लग रहा था कि मंडे को जो मार्केट है वो नेगेटिव खुलेगा। और हमने देखा था कि नेगेटिव खिला और उसके बाद मंडे को ये भी न्यूज़ आया कि जहाँ पे चाइना ने 10% ही टैरिफ लगाई यूएस पे 90 डेज के लिए, और यूएस है उन्होंने 30% ही टैरिफ लगाया है। तो इसकी वजह से जो ट्रेड टॉक की वजह से जो सेफ हेवन बाइंग थी वो थोड़ी अनवाइंड हुई है, और आई थिंक मच नीडेड करेक्शन भी सोने में आया। हालांकि यहाँ से सोने में ज़्यादा करेक्शन नहीं लग रही है, बट एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा और करेक्शन आ सकता है क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस है जो थोड़ी अनवाइंड हो सकती है। वैसे भी अगर देखें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स इंडिया और पाकिस्तान का है वो भी कम हो चुका है, यूएस और ईरान का जो है वो भी कम हो चुका है, और ये यूएस और चाइना जो सबसे बड़े टू इकोनॉमीज थे उनके भी ट्रेड टॉक्स खुल गए हैं। तो इसकी वजह से भी सेफ हेवन डिमांड जो सोने में है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आगे जाके आई थिंक यूएस के जो महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं उस पर सबकी नज़र रहेगी, बट इंट्राडे लग रहा है कि अभी भी और थोड़ी बिकवाली हो सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस से ही सोने में थोड़ा दबाव दिख सकता है, तो बेच के चल सकते हैं अराउंड 92,500 के टारगेट के लिए, और 93,200 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आज के दिन लग रहा है शायद थोड़ा और दबाव दिख सकता है सोने में। आज के दिन थोड़ा सा और दबाव देखने को मिल सकता है सोने के दिन, जैसा कि हमने देखा कि अमेरिका और चीन के बीच भी सहमति बनती हुई दिख रही है। जो तेज़ी आई थी सोने में सेफ हेवन की वजह से, वो टैरिफ वॉर ही था प्रमुख वजह। हालांकि अब जो है टैरिफ वॉर धीरे धीरे खत्म होते होते आ रहा है नज़र, या टकराव कम होते हुए दिख रहा है। चीन ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ को 125% से घटाकर 10% करने की घोषणा की। वही अमेरिका जो है चीनी सामान पर अपने 145 टैरिफ को घटाकर 30% करने पर राजी हुआ है। ये कटौती सिर्फ 90 दिनों के लिए है, आगे क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। सर, आपसे जानूंगा कि जो टैरिफ की बात आपने की, अनसर्टेनिटी की बात की, आगे क्या लग रहा है कि ये जो अनसर्टेनिटी आई थी ये खत्म हो जाएगी तो सोने पर क्या देखने मिलेगा, मतलब सोना कहाँ जाता हुआ दिखेगा? सर, आपकी आवाज़ में शायद इशू आ रहा है, माइक एक बार चेक करिए, म्यूज़िक शायद आवाज़ में इशू आ रहा है। सर से हम फिर कनेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने बताया, जब भी सोने में जो उछाल आई थी सेफ हेवन वजह से सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ी थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला था। हाँ, वापस से सर के पास चलते हैं, सर का कनेक्शन ठीक हो गया है। हाँ सर, यही जानना चाह रहे थे, जो टैरिफ वॉर था वो कम हो गया है, तनाव कम हो गया है, आगे क्या देखने को मिलेगा सोने में?
देखिए सोनी में जो लोग 4,000 के बात कर रहे थे, $4,000 के, वो शायद लग रहा है कि अभी नहीं होगा। आई थिंक 3600 का जो टॉप है वो बन चुका है, बट 3,000 के नीचे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी भी अगर फंडामेंटल देखें, जहाँ पे डी डॉलराइजेशन, सोने में जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती हुई देखने को मिल रही है। और आई थिंक अभी भी मिडिल ईस्ट में इसराइल और जो हमास का टेंशन है वो मुझे नहीं लग रहा ख़त्म होगा। सेम वे रशिया और यूक्रेन का। तो आगे जाके भी लग रहा है कि जो डाउन साइड है वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा। एमसीएक्स में अगर बात करें तो मुझे लग रहा है 90,000 तक शायद दिख सकता है। 90 से 89 मैक्स मुझे लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है, वहां से वापस से बाइंगे देखने को मिल सकती है, क्योंकि आगे जाके भी टैरिफ थोड़ी तो रहने वाली है, जिसकी वजह से महंगाई जो है यूएस में वो रहने वाली है। और उसका हेल्पफुल जो रहे वो सोने को मिल जाएगा। तो अभी भी डाउन साइड थोड़े लिमिटेड, इतने सारे हमने तेजी देखने के बाद, बट ऑब्वियस है कि थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो 90,000 से 89,000 मैक्स मुझे लग रहा है डाउन साइड आएगा, वहां से फिर वापस से नई तेजी देखने को मिल सकती है। सोने में 90,000 तक का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। सर, हमने देखा कि जो डॉलर है, डॉलर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है। ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोने की कीमतों को लेकर? देखिए सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट फैक्टर तो डॉलर का ही है, क्योंकि यूजुअली डॉलर और सोना जो है वो उल्टा चल रहा है, क्योंकि सोना जो है वो डॉलर के वैल्यू में है। तो जब जब भी डॉलर में तेजी देखने को मिलती है तो सोने में हमें गिरावट देखने को मिलती है। काफ़ी कम इंस्टेंस होता है कि जहाँ पे सोना और डॉलर दोनों साथ साथ चलते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हमने देखे थे कि जहाँ पे सेफ हेवन डिमांड सोने की भी थी और डॉलर की भी थी। बट अभी अगर देखें तो ये टैरिफ की वजह से डॉलर में वापस से तेजी देखने को मिले और सोने में हमें बिकवाली देखने को मिले। और मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी थोड़ा डॉलर जो है वो और स्ट्रेंथ होगा, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो सोना है वो थोड़ा और गिर सकता है, क्योंकि डॉलर में हम तेजी देखने को मिल रही है। डॉलर में तेज़ी देखने को मिल रही है इस वक्त, और सोने में गिरावट और ज़्यादा देखने को मिल सकता है 90 के आसपास, ऐसी सर की राय है। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, अगर उनका कोई भी सवाल हो सोने चांदी को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। उसकी जवाब हम सर से उसका जवाब पाने की कोशिश करेंगे। सर, आज सोने की बात कर रहे थे, वैसे आप क्या देख रहे हैं कि जो आपने भी जिक्र किया कि $4,000 की बात हो रही थी, $4,500 की बात हो रही थी, आप क्या देख रहे हैं कि अगर 1 साल या 1.5 साल में सोना कहाँ तक जा सकता है? देखिए सोने के अभी भी फंडामेंटल देखे तो वो काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ट्रम्प जो है उसकी जो नीति है वो काफ़ी डिस्ट्रप्टिव है। अभी तो फिलहाल ट्रेड टैरिफ की बात हुई है सारे कंट्रीज से, बट कभी भी ये चेंज हो सकती है। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से मुझे लग रहा है जब तक ट्रम्प है तब तक सोने में हमें ज़्यादा दबाव नहीं देखने को मिल सकता है। और वैसे भी काफ़ी टाइम से हमने देख रहे हैं कि काफ़ी कंट्रीज जो है वो डॉलर से अभी थोड़ा दूर हो रहा है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग सोना जो है वो बाय कर रहे हैं। काफ़ी सेंट्रल बैंक चाइना ने, हम देख रहे हैं कि 8 महीने से सेंट्रल बैंक से उनकी बाय कर रहे हैं, इंडिया भी बाय कर रही है, पोलैंड भी बाय कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है आगे जाके भी काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक से जो बाइंग करेंगे, तो जिसकी वजह से ही लग रहा है कि सोने का जो नियरली नेक्स्ट ईयर तक का जो आउटलुक है मुझे लग रहा है अभी भी पॉजिटिव है। शायद हाई डबल डिजिट फिगर जो है वो नहीं हो सकती, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि 9 से 10%, मतलब 1,05,000 से 1,08,000 तक का जो लेवल है वो नेक्स्ट ईयर तक सोने में हम एमसीएक्स में देखने को मिल सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 1 लाख पार हो जाएगा सोना? जी सर। जी ज़रूर सर, डेफिनेटली लग रहा है। और चांदी को लेकर क्या राय है अभी, इस वक्त आउटलुक क्या लग रहा है शॉर्ट टर्म में? देखिए शॉर्ट टर्म में चांदी मुझे लग रहा है और आउट परफॉर्म होगी। अभी भी हम देख रहे थे बीच में कि चांदी और सोने जो थे उनके प्राइस सेम हो गए थे। अभी वापस से अगर देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो नीचे आ गया, दैट मीन्स कि चांदी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रही है। और वैसे भी अगर ट्रेड टैरिफ कम होती है तो सबसे ज़्यादा फायदा चांदी को ही होता है, क्योंकि बेस मेटल्स हैं, इंडस्ट्रियल मेटल है, और अगर टैरिफ कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चांदी जो है वो तेजी देखने को मिल रही है। और मुझे लग रहा है वेरी शॉर्ट टर्म में शायद चांदी जो है वो गोल्ड से आउट परफॉर्म होगी।
ओवरऑल मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक का आउटलुक चांदी में 1,15,000 से 1,18,000 तक भी देख सकते हैं, क्योंकि चांदी में अभी भी डेफिसिट जो है 3 साल से डेफिसिट में ही चल रही है। और आगे जाके भी इलेक्ट्रॉनिक डिमांड, सोलर डिमांड जो है वो कम नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी का आउटलुक काफ़ी ब्राइट है। और ओवरऑल शॉर्ट टर्म में अगर किसी को गोल्ड और सिल्वर में बाय करना है तो आई थिंक मेरी टॉप पिक सिल्वर रहेगी, जहाँ पे वो बाय कर सकते हैं। सोने में अभी थोड़ा दबाव है तो वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में सिल्वर में खरीदारी कर सकते हैं। और लंबी अवधि में सर सिल्वर कहाँ तक देख रहे थे बताया? 1,30,000 के आसपास कितना कह रहे थे? 1,18,000 से 1,20,000 तक का। 1,20,000 के आसपास चांदी में लंबी अवधि में, मतलब आप बेहतर मान रहे हैं ना चांदी में निवेश अगर कोई करना चाहता है सोने या चांदी में? क्योंकि व्यूवर्स का अक्सर ये सवाल रहता है सोने और चांदी में किस में निवेश करना बेहतर होगा, तो आपके अनुसार चांदी में निवेश करना बेहतर होगा। जी सर। जी जरूर से, अभी लग रहा है कि चांदी जो है वो थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी, तो चांदी टॉप पिक रहनी चाहिए अगर गोल्ड और सिल्वर में किसी को बाय करना है तो। और सर कोई ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड में? देखिए गोल्ड में अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, अगर उछाल मिलता है 9200 के करीब अगर मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 92,800 के टारगेट के लिए। और 93,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट चांदी में अभी भी तेजी लग रही है, तो चांदी में बाय करके ही चलने चाहिए। 96,250 के करीब बाय कर सकते हैं 97,000 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस रहेगा 95,800 का। जो चांदी में है उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। सर ये हो गई सोने चांदी की बात, बुलियन मार्केट की बात। अब एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। जो टैरिफ डील हुआ है यूएस और चाइना के बीच, इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं सर कच्चे तेल की कीमतों पर? देखिए मार्केट में काफ़ी आई थिंक डिस्काउंट हो चुका है, क्योंकि आगे जाके भी अगर देखें तो ओपेक प्लस का जो आउटपुट बढ़ना है वो एक ओवरहैंग ज़रूर से है प्राइस में। हमने 4,950 से 5,400 के करीब एक वन वे रैली देखने को मिली है कच्चे तेल में। आई थिंक दो रीज़न है। एक तो ये टैरिफ जो है वो थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि डिमांड हो सकती है। और दूसरा इंडिया और पाकिस्तान का जो सीज फायर है उसकी वजह से भी एटलीस्ट एशियन मार्केट में थोड़ा दबाव कम हुआ है, टेंशन कम हुआ है। अभी भी मिडिल ईस्ट में देखे तो टेंशन का चल रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड जो है वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा, क्योंकि अभी डिमांड का जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बढ़ सकता है, बट सप्लाई है वो तुरंत ही ओपेक प्लस के वहाँ से बढ़ने वाला है। तो एक्सपेक्टेड है कि अपसाइड मैक्सिमम 54-5500, उसके बाद थोड़ा वापस से दबाव आ सकता है। तो कच्चे तेल में मुझे लग रहा है अपसाइड अभी लिमिटेड रहेगा। जो तेजी आनी थी वो मोस्ट ऑफ आ चुकी है। जो तेज़ी आनी थी वो आ चुकी है। इस वक्त भी सर हम लोग देख रहे हैं WTI क्रूड या ब्रेंट क्रूड पर देखें या घरेलू बाजार पर देखें तो कच्चे तेल पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो सर जो पहले जो आंकड़ा हम देख रहे थे $70-80 के आसपास ब्रेंट क्रूड, वो देखने को मिलेगा या नहीं? यहाँ से फिर गिरावट ही वापस? या दूसरा एक दावा यह भी किया जाता कि $50 के आसपास ब्रेंट क्रूड आ सकता है। तो क्या लग रहा है कहाँ की ओर जा रहा है इस वक्त क्रूड, ऊपर या नीचे? देखिए मुझे लग रहा है आई थिंक साइडवेज ही रहेगा। $50 भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने पहले भी लगातार देखा है कि 60 के नीचे जब जब भी आता है, कोई भी पोजीशन होती है, कोई भी मार्केट में कंडीशन रहती है, 60 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और कहीं ना कहीं से भी प्राइस अप साइड जाता है। ऊपर अगर देखें तो 74-75 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ओपेक प्लस का ओवर सप्लाई होने वाला है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है ये 64 से 74 के बीच में ही सस्टेन करेगा। ऊपर भी ज्यादा नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। आई थिंक एक साइडवेज ही ये साल क्रूड रहेगा। क्रूड साइड बेस रहने की उम्मीद है। WTI क्रूड $61 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ब्रेंट $64 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यह इस वक्त कच्चे तेल में दबाव दिख रहा है। अगर घरेलू मार्केट की बात करें तो 5240 के आसपास MCX पर क्रूड ट्रेड कर रहा है। ये हो गई। दर्शकों से यही कहेंगे जो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनका कोई भी सवाल हो सोने चांदी या क्रूड को लेकर, या कोई ट्रेडिंग कॉल्स लेने हो, या एक्सपर्ट से किसी भी चीज़ पर इसी पर लेकर कमोडिटीज़ पर राय लेनी हो, तो कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। सर ईरान और अमेरिका के बीच जो चल रहा था, सैंक्शन लगे थे कई सारे, अब जो है धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी जो ईरान ने बयान दिया है, कहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करने वाला है और इस पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। ये बयान ऐसे वक्त आ रहा है जब ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर टॉक होने वाली थी। क्या लग रहा है सर ये फैक्टर कितना इम्पैक्ट डालेगा?
आई थिंक ये थोड़ा आप क्रूड के लिए पॉजिटिव है, बट मैक्सिमम जितना भी सैंक्शन आई थिंक ईरान पे डालना था, आई थिंक यूएस ने डाल दिया है। अभी बस एक ही है जो वो लगातार वो बोल रहा है कि जो भी ईरान से क्रूड लेंगे तो उसके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे। तो आई थिंक वो एक बार सेकेंडरी सैंक्शन लग जाते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ से $2 या $3 और क्रूड ऊपर आ सकता है। उसके बाद आई थिंक ओवर कॉम्पेंसेट हो सकता है, क्योंकि ओपेक प्लस के पास काफ़ी सप्लाई है। तो यही है कि मुझे लग रहा है कि उसकी वो बावजूद भी 75 के से ऊपर क्रूड जाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। हाँ जी। इसके बाद सर हम लोग ये देखते हैं ये हो गई कच्चे तेल। वैसे जो आप देखें कच्चे तेल के बाद, अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं सर। नेचुरल गैस को कैसे देख रहे हैं सर शॉर्ट टर्म में? नेचुरल गैस में अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक यूरोप ने जो चेंज किया है 90% से अभी 83% तक ही वो लोग इन्वेंट्री बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लग रहा है कि इस बार इन्वेंट्री कम हो सकती है। तो वो एक पॉजिटिव है। यूएस से भी अगर देखें जो सप्लाई जो जा रहा है एलएनजी का वो स्ट्रांग है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी नेचुरल गैस में ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है करंट मार्केट प्राइस से ही ये बाय कर सकते हैं 318 के टारगेट के लिए, और 312 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। व्यू आज के दिन नेचुरल गैस का मेरा पॉजिटिव है। सर कल अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी नेचुरल गैस में, अभी 312 313 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 313 के करीब। सर वैसे ये कौन से फैक्टर्स हैं जो मतलब कच्चे तेल पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं? देखिए, नेचुरल गैस में दो फैक्टर्स हैं वो इम्पैक्ट हो रहा है। एक तो यूएस में जो एलएनजी का हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट है वो रिकॉर्ड पे है, हालांकि इन्वेंट्रीज थोड़ी बढ़ी हुई है। और यूरोप ने रशिया से पूरा सैंक्शंस कर दिया है कि वहाँ से वो थोड़ा भी नेचुरल गैस है वो नहीं लेंगे। तो सारा जो यूएस से नेचुरल गैस है वो यूरोप के पास जाएगा। इस बार एक्सपेक्टेड है कि गर्मी भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कूलिंग डिमांड जो नेचुरल गैस की है वो भी ज़्यादा रहेगी। तो एक एक तरफ अगर देखें तो डिमांड ज़्यादा है, दूसरी तरफ देखें तो सप्लाई कम हो सकता है, क्योंकि यूएस ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल गैस जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उनकी इन्वेंट्री कम रहेगी, जो एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो आई थिंक ये दो फैक्टर्स की वजह से मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में भारी गिरावट नहीं आएगी, अभी भी तेज़ी का ही ट्रेंड लग रहा है। नेचुरल गैस में अभी भी तेज़ी का रुख दिखता हुआ नज़र आ रहा है। हमने बुलियन मार्केट की बात कर ली, सोने चांदी की बात कर ली, एनर्जी में क्रूड और नेचुरल गैस की बात कर ली है। नेचुरल गैस में अभी भी तेज़ी दिखने की उम्मीद है। क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पर जो सर की राय है उन उसके अनुसार दबाव दिखता हुआ हल्का सा नज़र आ रहा है। सर बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है सर बेस मेटल्स में कहाँ कहीं ट्रेडिंग का मौका दिख रहा है या क्या राय है आपकी? देखिए, बेस मेटल में आई थिंक कॉपर में थोड़ा मुझे लग रहा है कंसोलिडेट हो सकता है। हालांकि ये जो ट्रेड टॉक है वो नेट बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम में शायद अपसाइड थोड़ा लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि चाइना से जो मैक्सिमम लिमिटेड जो लिमिट थी प्रोडक्शन की वो अभी कहीं ना कहीं आ चुकी है। बट जिंक जो है वो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव है, क्योंकि हमने जिंक में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। तो ओवरऑल आई थिंक टॉप पिक अगर किसी को रखना है बेस मेटल्स में तो जिंक रहेगी, कि जहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं। 2-3 दिन की अवधि के लिए 255 का टारगेट रख सकते हैं, और नीचे का स्टॉप लॉस 250 का रख सकते हैं। तो जिंक टॉप पिक रहेगी, उसमें बाय कर सकते हैं। जिंक में बाय कर सकते हैं। हम आपको बता दें कॉपर 852 पर ट्रेड कर रहा है, इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव हरे निशान पर है। जिंक भी 252 के आसपास चल रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। सर ने कहा है कि इस पर बाय करके आप चल सकते हैं। एल्यूमिनियम 238 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा सर ये जानना चाहेंगे कि अभी अगर इस वक्त कॉपर में अगर कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो बन सकता है, या कौन से फैक्टर हैं जो कॉपर पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं? देखिए, कॉपर में इस बार थोड़ा सप्लाई जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें तेज़ी नहीं दिख रही है। डिस्पाइट के ये यूएस और चाइना का जो ट्रेड टॉक है वो पॉजिटिव हुआ है, टैरिफ जो है वो कम हुई है। बट कहीं ना कहीं जो तेज़ी देखने को मिल रही थी वो नहीं हुई है, और उसकी वजह ये है कि इस बार जो साउथ अमेरिका से प्रोडक्शन के नंबर्स आ रहे हैं कॉपर के वो थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिमांड जो एक्सपेक्टेड है कि कम टैरिफ की वजह से आए वो आई थिंक थोड़ा ओवर कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। टेक्निकली भी हम देख रहे हैं कि 860 से 862 जो है मेजर हर्डल है, वो अप्रैल में भी वो प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा था। अभी मे भी अगर देखें तो 56 57 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो आई थिंक साउथ अमेरिका के ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से
और अभी डिमांड जो है कहीं ना कहीं थोड़ी वीक है, तो ये दो फैक्टर्स की वजह से कॉपर में तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। आई थिंक 860 के ऊपर जाता है टेक्निकली तो ही मुझे लग रहा है पॉजिटिव रहेगा, वरना 850 से 860 के बीच में ही लग रहा है कंसोलिडेट होगा। 860 के ऊपर अगर कॉपर जाता है तो ही पॉजिटिव साइन दिखेगी, ऐसा सर का कहना है। सर एल्यूमिनियम को लेके कोई रणनीति बना सकते हैं? आखिरी सवाल है सर। हाँ देखिए, एल्यूमिनियम में हमने तेजी देखी है, बट आई थिंक अपसाइड रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 149 मिलियन टन जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी चाइना बोल रहा है, उनके ऊपर लिमिट है। और चाइना के जो स्मेल्टर्स है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एल्यूमिनियम, वो वहाँ तक आ चुके हैं। तो अभी फिलहाल मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी हो रही है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है। डिमांड अभी देखें तो ये टैरिफ आज ही कम हुआ है, तो आगे जाके कितनी उसकी डिमांड होगी एल्यूमिनियम की वो देखनी रहेगी। जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद प्राइसेस जो है वो इतनी तेज़ी नहीं देखने को मिल सकती। तो इसमें अगर थोड़ा करेक्शन मिलता है 232 234 के करीब, तो मुझे लग रहा है एक बार बाय कर सकते हैं 240 के टारगेट के लिए, और 228 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा नीचे आता है 232 के करीब तभी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है एल्युमिनियम में अगर ट्रेड करना चाहते हैं। ये सर की सलाह है। हमने बेस मेटल्स की बात कर ली, एनर्जी मार्केट की भी बात कर ली, क्रूड और नेचुरल गैस की भी बात हो गई, सोने चांदी पर भी बात होगी। सर ने विस्तार से अपनी राय रखी, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए। दर्शक भी हमसे जुड़ते हैं तो उनसे भी हम कहते हैं कि अगर कोई भी आपका सवाल हो तो सर से पूछ सकते हैं, सर उसका जवाब देंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। जैसा कि ये मंडी मास्टर शो है, इसमें हम कमोडिटीज़ के जितनी भी कमोडिटीज़ है ऑलमोस्ट सबको कवर करते हैं। इसके लिए भी अलग अलग सेगमेंट डिवाइड है, अलग अलग शोज़ है। बुलियन है हमारा 12 बजे, 2:30 बजे आता है एनर्जी मीटर, और 11 बजे एग्री मीटर। उसमें अलग अलग कमोडिटीज़ को कवर करते हो। ये हमारा मंडी मास्टर स्पेशल शो है कमोडिटीज़ का। इसमें सोने चांदी, कच्चे तेल और क्रूड ऑयल और बेस मेटल्स पर बात होती है। एक्सपर्ट से उस पर राय भी ली जाती है। अगर आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी सलाह हो तो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं और दे भी सकते हैं। हम उस पर एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।